इस पवित्रतम शारदीय नवरात्र के पुनीत अवसर पर शतचंडी और सहस्त्र चंडी के माध्यम से पाठात्मक होमात्मक प्रयोग कर रहे हैं और नित्य सत्संग भी हो रहा है और भारतवर्ष की बड़ी बड़ी विशिष्ट संत जगत की विभूतियां भी क्रमशः पधार रही हैं। प्रथम दिन ही परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी पधारे, पूज्य स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पधारे, पूज्य नाभा पीठ के आचार्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी पधारे और भी अनेक महापुरुष इन दिनों में आ चुके हैं। आज इस शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस है। सबने बाल भोग कर लिया कि नहीं? बोलो। माताओं की तरफ से हाथ नहीं उठा, ये बेचारी बाल भोग नहीं किया। बाल भोग यहां सबको बाल भोग, सबको राजभोग और सबको ब्यारू की व्यवस्था है, वो भी शुद्ध गोवृती, बाजार का घी नहीं, सबके लिए व्यवस्था है। ये बाल भोग की बात हमने इसलिए पूछ ली कि ठीक ठाक बाल भोग कर लिया हो तो थोड़ी देर हम सुनावें, और यदि आपको भूख लग रही हो तो थोड़ा जल्दी वल्दी करके फिर कहीं जाओ पंगत करो। तो प्रसाद सबको पाने को मिलेगा और जितनी प्रेम से कथा सुनेंगे उतनी अच्छी भूख लगेगी, और जितनी बढ़िया भूख लगेगी पाने में प्रसाद का स्वाद भी, आनंद भी उतना अधिक मिलेगा। इसलिए वैसे शारदीय नवरात्रि चल रहा है। हमारे यहाँ भाई साहब एक कहावत है, एकाहारी सदा फलाहारी। एक समय यदि आप पाते हैं किसी भी व्रत में, एक समय शुद्ध सात्विक आहार आपने ले लिया एकादशी को छोड़ के, एकादशी में तो अन्न सर्वथा वर्जित है, तो यदि एकाहार कर लेते हैं तो आपको व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको एकाहारी रहने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बस बात यह है कि अब 2:30-3 बजे प्रसाद पाओगे तो एकाहारी अपने आप ही हो जाओगे, न चाहते हुए भी। इतने बजे पाने के बाद फिर शाम को ब्यारू करने की इच्छा होगी नहीं, तो बिना चाहे भी आप एकाहारी हो जाओगे, और एकाहारी हो जाओगे तो फलाहारी मान लिए जाओगे। तो जो भी हो, अब सावधान होकर थोड़ी देर भागवत चर्चा का श्रवण करें। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, ये द्वितीय स्कंध, प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवतिर्यं नरादिषु। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि वह भगवान अपने सत्व गुण के द्वारा संपूर्ण जीव जगत का पालन पोषण करते हैं। यद्यपि भगवान गुणातीत हैं, पर इस जगत की व्यवस्था के लिए भगवान 3 रूपों में विभक्त होकर के 3 गुणों को स्वीकार कर लेते हैं। वह एक ही भगवान रामकृष्ण नारायण 3 रूपों में विभक्त हो जाते हैं। सृजन का काम रजोगुण का काम है, तो वह ब्रह्मा के रूप से रजोगुण को स्वीकार करके सृजन करते हैं। पालन का काम सत्व गुण का काम है, तो वे विष्णु रूप से सत्व गुण को स्वीकार करके जीव जगत का पालन करते हैं। और संहार का काम भगवान शिव का काम है, ये भी गुणातीत हैं,
गुण रहित हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निर्गुण है, पर सृष्टि की व्यवस्था बनाने के लिए ये तमोगुण को स्वीकार करते हैं। ये तमोगुण का कार्य संहार का कार्य है। अब मन में ऐसा आता है कि पालन ही श्रेष्ठ है, पर क्या सृजन की महिमा कमती है क्या? चलो सृजन की महिमा है और पालन की महिमा है, तो क्या संहार की महिमा कम है क्या? संहार की महिमा को कम करके नहीं आंका जा सकता है। यदि मृत्यु न हो, विनाश न हो, प्रलय न हो, संहार न हो, तो किसी प्राणी का किसी प्राणी के प्रति सौहार्द ही नहीं रह जाएगा। मनुष्य को यह पक्का हो जाए कि हमें मरना तो है ही नहीं, तो आप पूर्ण स्वेच्छाचारी हो जाएगा। आसुरी वृत्तियां उसके ऊपर अधिकार कर लेंगी। आसुरी वृत्ति के लोग, चाहे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष देखो, रावण कुंभकर्ण देखो, आसुरी वृत्ति के प्राणी यही तो मांगते हैं, हम काहू के मर ही न मारे। तो फिर अलग से रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल दंतवक्त्र बनाने की जरूरत नहीं है, सब वही हो जाएंगे। संहार के बिना सृजन का क्या महत्व है? संहार के बिना सृजन का क्या महत्व है? उसमें नवीनता नहीं रहेगी। और संहार नहीं होगा तो जो नवीन सृजन है उसका व्यवहार कहां होगा? सृष्टि में जो नित्य नूतनता बनी हुई है, यह संहार के कारण बनी हुई है। हमको तो एक बार, अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, आज समय भी बहुत कमती हो गया, एक बार हमें मृत्यु के ऊपर चिंतन हुआ तो हमको लगा कि भगवान का सबसे सुंदर विधान मृत्यु है। ये मृत्यु न होती तो सारा संसार राक्षस हो जाता। जो कुछ भी धार्मिकता, आस्तिकता, संस्कार बचे हुए हैं, वह केवल और केवल परलोक और पुनर्जन्म के भय के कारण, कि हमें मरना पड़ेगा और मरने के बाद फिर कहीं जाना पड़ेगा, और हमने जो कुछ ऊटपटांग किया है, अच्छा बुरा किया है, उसका शुभ अशुभ फल परलोक में हमें भोगना पड़ेगा, और फिर पैदा होने के बाद फिर भोगना पड़ेगा। इसके कारण ही संस्कार बचे हुए हैं। एक आख्यान आता है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हुए और वो अमर हो चुके थे। मैं खूब है नहीं, धन्वंतरी तो हैं, उसके बाद एक और नाम है, हैं? नहीं, चरक सुश्रुत बाघभट्ट, ये तीन हैं आयुर्वेद के बड़े, चरक सुश्रुत और बाघभट्ट। हाँ, हैं? आमंडल, कामंडल, चलो फिर नाम स्मरण में आएगा तो हम आपको बताएंगे। हैं? क्या क्या बता बता, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? हमारी सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या बोलो?
यहां तक समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा। नागजीव, अरे भैया राजीव दीक्षित की बात ना कर रहा हूं मैं। हाँ, ये तो अब की बात है, ये सैकड़ों वर्ष पुरानी घटना है। नागभट्ट या ऐसा कुछ नाम था उनका, वो अमर हो चुके थे। इस प्रकार की उन्होंने रसायन का प्रयोग अपने शरीर पर। नागार्जुन, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात भैया ने कही, मदन मोहन जी दीक्षित ने। नागार्जुन, उनको आयुर्वेद का इतना गंभीर ज्ञान था कि दिव्य अमृत युक्त रसायनों का प्रयोग करके वे अजरत्व और अमरत्व को प्राप्त कर चुके थे। न कभी बूढ़े होंगे न कभी मरेंगे। तो उनका पुत्र ही उनसे दुखी हो गया। उसको लगता था कि हम तो कभी इनके मरना तो इनको है ही नहीं, मरना तो हमको ही पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं कुछ समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अपने व्यक्तित्व को स्थापित करूं। तो इन्हें मरना नहीं और मैं अपने व्यक्तित्व को इनके सामने स्थापित कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मेरा मर जाना ही अच्छा है। पिताजी तो मरेंगे नहीं, मैं ही मर जाऊं वो ज्यादा अच्छा है। अब वो सोचे कि मैं कैसे मरूं, आत्महत्या करूं कि न करूं, कैसे करूं, अनशन कर लूं, कैसे मरूं, दुखी था। तो एक दिन नागार्जुन ने पूछा कि वत्स, तुम भी पंडित हो, शास्त्रज्ञ हो, आयुर्वेद का भी मैंने तुम्हें बोध कराया है, कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा म्लान रहता है, तुम दुखी रहते हो, क्या कारण है, क्या बात है? तुम सच्ची सच्ची बात कहो। बालक ने, पुत्र ने सही बात कह दी। तो उनके पिता ने कहा कि अब मैंने इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया है कि ना मैं बूढ़ा हो सकता, ना मर सकता हूं, पर लो ये फरसा, इस कुल्हड़ा को लो, कुल्हड़े को, फरसे को लो, और मैं इसके धार पर एक रसायन का प्रयोग कर देता हूं, क्योंकि कोई अस्त्र शस्त्र भी मेरे शरीर को काट नहीं सकता है। उस फरसे की धार पर मैं रसायन का प्रयोग करता हूं, और तुम मेरा मस्तक मेरे शरीर के धड़ से अलग करो और तुम समाज में स्थापित हो जाओ। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि तुम मुझे मारकर अपने आप को समाज में ख्यापित करो, स्थापित करो। क्या इसी प्रकार के समाज की कल्पना आप करना चाहते हो? ये जो यत्किंचित प्रेम दिखाई पड़ रहा है, इसके मूल में मृत्यु है। हम इसलिए आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे इसलिए प्रेम करते भैया, पता नहीं कौन कब चला जाएगा, क्या होगा, सबसों हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग है। तो तीनों गुणों की महिमा है, रजोगुण की भी महिमा है। केवल पालन पालन हो और नवीन सृजनता न हो तो उसमें आनंद नहीं आएगा, है? सृजन भी होना चाहिए, और सृजन की उपयोगिता बनी रहे इसके लिए संहार भी होना चाहिए। तो तीनों देवता वस्तुतः गुणातीत हैं, लेकिन भगवान सृष्टि के व्यवस्थापन के लिए त्रिगुण को स्वीकार करते हैं। वे ब्रह्मा जी के रूप से रजोगुण को स्वीकार करके विस्तार करते हैं सृष्टि का, और सत्वगुण को स्वीकार करके विष्णु रूप से पालन करते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप से संहार करते हैं। भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना, लोक भावना, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले भगवान, इस सृष्टि को व्यवस्थापित करने वाले भगवान अपने सत्व गुण से इस सृष्टि का पालन करते हैं। अब जब भगवान पालन ही कर रहे हैं, पालन का अर्थ क्या है? पालन का आशय क्या है? भगवान सबका पालन करते हैं,
तो भगवान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आपके मुंह में ग्रास देते हुए। तो भगवान ही सबका पालन करते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। जिस धरती से हम अन्नादि पदार्थों को प्राप्त करते हैं, अन्नादि को प्राप्त करते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, ना अन्न के बिना, जल के बिना, वो पृथ्वी किसकी बनाई हुई है? वह बीज किसके बनाए हुए हैं? जिस जल से वह सिंचित हुआ है, वह जल किसका बनाया हुआ है? जिस वायुमंडल में उसका पोषण होता है, वो वायु किसकी बनाई हुई है? जिस आकाश में वह विस्तार को प्राप्त करता हुआ, आकाश किसका बनाया हुआ है? जिस सूर्य के प्रकाश से वह पुष्ट होता है, अपने आहार को ग्रहण करता है। वैज्ञानिक कहते हैं ना, सूर्य की रोशनी में वनस्पति अपने आहार को ग्रहण करते हैं। और चंद्रमा से पोषण होता है। तो सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा, अग्नि के द्वारा, जल के द्वारा, पवन के द्वारा वह परमात्मा हम सब प्राणियों का पोषण कर रहा है। आप कल्पना कीजिए कि सूर्य चंद्र न हो, अग्नि न हो, ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये अग्नि के कारण बोल रहे हैं। शरीर ठंडा पड़ जाए, प्रभु एक वाक्य नहीं बोल सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते। कहते अब तो ये ठंडे पड़ गए, उतारो बिस्तर से नीचे, अब तो हाथ पैर ठंडे होने लग गए। ये भीतर से बोलने वाला तत्व भी वही है। इसलिए भावयत्येष सत्वेन लोकान वही लोक भावना, यही है भगवान का लोक पालन। बिना भगवान के आस्तिक की बात जाने दीजिए, घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी बिना भगवान के पोषण के आधे क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। भगवान के अस्तित्व को जो स्वीकार करते हैं वे कृतज्ञ पुरुष हैं, और जो कृतज्ञ पुरुष हैं वे धर्मात्मा पुरुष हैं। और जो सब कुछ भगवान की व्यवस्था को भोग कर भी धर्म को, ईश्वर को, सदाचार को, परलोक को, पुनर्जन्म को नकारते हैं, वे नास्तिक हैं, वे कृतज्ञ हैं। परमात्मा के इतने बड़े उपकार को भोग कर भी और उसके प्रति कृतज्ञ नहीं है, तो वे कृतज्ञ हैं। भैया जी, सारे पापों के प्रायश्चित हैं। भयंकर से भयंकर पापों के प्रायश्चित हैं, पर कृतज्ञता का प्रायश्चित नहीं है। हमारे पुराणों में लिखा है, कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। कृतघ्न में, कृतघ्नता के पाप में उसकी निष्कृति माने उसका कल्याण नहीं होता। कृतघ्नता महत् पापम निष्कृतिर्नास्य विद्यते। ये इतना बड़ा पाप है कृतघ्नता कि इस कृतघ्नता के पाप से किसी प्रकार से छुटकारा नहीं होता है। यदि हम कहें कि धर्म को एक शब्द में कहो और अधर्म को एक शब्द में कहो, तो एक शब्द वाला धर्म है कृतज्ञता और एक शब्द वाला अधर्म है कृतज्ञता। कृतज्ञता अधर्म है, कृतज्ञता धर्म है। हम माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? हम माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? इसलिए कृतज्ञ हैं कि भगवान श्री कृष्ण का, बलराम जी का वचन है भागवत जी में, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि कराने वाला जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य शरीर है, जनिता, उसको उत्पन्न करने वाले पिता माता है। पोषिता, केवल पैदा ही नहीं किया, पालन पोषण किया, शिक्षित किया, संस्कारवान बनाया,
तो उन पिता माता के प्रति उनके जीवित अवस्था में उनके प्रति कृतज्ञ रहना धर्म है। और उनके दिवंगत होने के बाद श्राद्ध आदि के द्वारा, एकोद्दिष्ट आदि के द्वारा उनका उनकी तिथि पर श्राद्ध करके उनका पुण्य स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये धर्म है।